लोग, काशी को परखते हैं लोग, काशी को देखते हैं लोग और काशी को समझते हैं लोग। कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी में विशालाक्षी। चेन्नई के पास कांची में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी और काशी विशालाक्षी। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों दर्शन लोग कर लेते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं, जीवन का सार्थक मानते हैं। गंगा पुष्करालू या यूं कहें गंगा पुष्कर, आज काशी में तमाम दक्षिण भारत से लोग आए हुए हैं और पर्यटक के रूप में काशी के 84 घाटों का जायजा कर रहे हैं। और एक तरीके से जो इनका महापर्व मनाया जाता है, ये कहीं ना कहीं 12 साल बाद देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए पर्यटक क्षेत्र से हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, युवा हैं, काशी को परखते हैं, काशी को बारीकी से समझते हैं। कैसे देख रहे हैं 12 साल बाद आज काशी में दक्षिण भारत के लोग आए हैं? करीब माना जा रहा है कि 5 लाख की संख्या भी आ सकती है। जी, आपको नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा, सदस्य जिला पर्यटन संस्कृति परिषद। ये जो गंगा पुष्कर हो रहा है, जिसमें कि 5 लाख तीर्थयात्रियों की आने की संभावना है, चूँकि काशी में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी में हो रहा है और अभी हाल में ही काशी तमिल संगम हुआ था। उसके बाद ये बनारस के लिए, ये हम सब के लिए दूसरा अवसर है जहाँ पे काशी पुष्कर आयोजन हो रहा है। और यहाँ पे जो भी दक्षिण भारत से तीर्थयात्री आते हैं, यहाँ तक कि भारत के कोने कोने में जो है या प्रवासी दक्षिण भारतीय हैं, वो काशी आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, विभिन्न मंदिरों में दर्शन करेंगे। थोड़ा चल के बात करेंगे क्योंकि काशी है, काशी में चल के बात करने का मजा ही कुछ और है। और बगल में आप पीछे की तस्वीरों को अगर दिखा लिया जाए, कैमरा पर्सन कहेंगे अगर दिखाएंगे कि यहाँ पे नंदी जी हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है, ये कहीं ना कहीं दशाश्वमेध भवन है, तो यहाँ का अलग ही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं अब उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने की प्रयास में लग गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी काशी को बारीकी से समझते हैं? देखिए, मेरा तो एक लंबा अनुभव रहा है खास करके दक्षिण भारतीयों के साथ। और वास्तव में दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालु होते हैं, वो एक ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो कि काशी में 9 रात जिनका रुकने का एक अपना विधान है, जो विभिन्न मंदिरों में दर्शन करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन वो किताबों में लिख के लाते हैं कि हाँ, ये मंदिर ये है। तो वास्तव में और सबसे बड़ा दक्षिण भारत का कारण है कि जो वो बोलते हैं, वो काशी काशी बोलते हैं। और साथ में आप देखे होंगे, बार बार प्रश्न होता है क्या कारण है दक्षिण भारतीय सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। मैं आपको एक मंत्र सुनाना चाहता हूँ। कांची कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी में विशालाक्षी। चेन्नई के पास कांची में कामाक्षी, मदुरई में मीनाक्षी और काशी विशालाक्षी। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों दर्शन लोग कर लेते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं, जीवन का सार्थक मानते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये महापर्व यहाँ पर जो 12 दिनों तक चलेगा और विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आएंगे। साथ में जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार, सभी लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। और 29 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक कार्यक्रम हो रहा है जहां पर संबोधित भी करेंगे पूरे राष्ट्र को इस पर्व को लेकर। और कहीं ना कहीं दो समूह को, दो राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों काशी तमिल संगमम देखा गया था। काशी तमिल संगमम की वजह से काफ़ी दक्षिण भारत के लोग अपने काशी को समझे, काशी को बारीकी से देखे। क्या लगता है इस बार 5 लाख की संख्या बताई जा रही है, अगर वो संख्या में लोग आते हैं तो क्या काशी की कहीं ना कहीं एक अलग रूप देखने को मिलेगा? काशी एक संदेश देकर जाएगा पूरे विश्व भर में। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के दिलों में काशी निवास करता है और वो काशी आके अपने आप को धन्य मानते हैं। आप समझिए कि जब भी उनका कोई एक्सपायर करता है तो वो अस्थि उनकी इच्छा होती है, उनके पूर्वजों की इच्छा होती है कि गंगा में आके प्रभावित करें। तो काशी के साथ उत्तर भारत का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से संपादित होता है। और इसके बाद तो जो संगम हुए, चाहे हम सौराष्ट्र तमिल संगम की बात करते हैं गुजरात में, चाहे बनारस में काशी तमिल संगम की बात करते हैं, और जिस तरह से तैयारियां सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है काशी पुष्करम को लेकर, यह वास्तव में भूतो न भविष्यति बैरिकेडिंग लगाई गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर लगाए गए हैं और जो स्कूल खाली हैं वहाँ पर भी एडजस्ट किया जा रहा है। यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। हम लोग भी सुबह से ही लगातार घाटों पे बने हुए हैं। आइए चल के थोड़ा बात करते हैं। हम लोग भी सुबह से घाटों पर लगे हुए हैं। घाटों पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कि तमिल के जो लोग हैं वो काशी को समझना चाह रहे हैं, लेकिन काशी में समझाने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे। आप भी पर्यटक विभाग से हैं, आप भी लोगों के साथ रहते हैं, कैसा संबंध रहता है उन लोगों के साथ में आपका? देखिए, सबसे बड़ी जो
उनको दिक्कत होती है, भाषाई दिक्कत होती है, नो डाउट। और जो एक तबका है जो कि अपनी भाषा पे ही जोर देता है, जैसे हाई तबका है जो उच्च पढ़ा लिखा है, वो तो इंग्लिश भी चला देता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर जो भाषाई गाइड हैं उसको उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को उनको शिक्षित करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए, जो कि बनारस में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उतनी संख्या में नहीं हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट पर जाते हैं और विभिन्न मंदिरों की तरफ जाना रहता है तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, जो वो होता है भाषाई प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसे भाषाई गाइड की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक बार ये भी देखा जा रहा है कि जो वाराणसी में जो अधिकारी लेवल होते हैं, जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब काशी में तमिलनाडु से नजर आ रहे हैं आपको। जैसे अपने वाराणसी के जिला अधिकारी को देख लीजिए, एस राजलिंगम जी है, तमिलनाडु से हैं। तो अब क्या काशी और तमिल एक लगाव होने का लक्ष्य देखने को मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री की एक नई नीति तैयार करने जा रहे हैं जिसकी वजह से साउथ को और दक्षिण को एक संगठित राज्य बनाने की प्रयास की जा रही है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय जैसा कि दक्षिण भारत से हैं और वास्तव में काशी में इतने दक्षिण भारत के लोग आते हैं, तो वहाँ की संस्कृति को समझने में, वहाँ की संस्कृति को समझने में, साथ में उनके साथ कन्विंस करने में, उनके साथ बातचीत करने में बहुत सरल होता है। और जैसे अगर इसी की बात की जाए गंगा पुष्कर को लेकर, तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बार बार मीटिंग की गई, कोई कमी ना रह जाए। और वास्तव में आज जिलाधिकारी महोदय का ही एक नेतृत्व, एक सार्थक प्रयास है कि ये कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ है। और आप पूरे शहर में घूमिए तो आपको एक संतोषजनक सुविधाएं मिलेंगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, दिक्कत यात्री को किसी प्रकार की ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा है। इस बार प्रधानमंत्री जी भी इस पर संबोधन करने वाले हैं, एक सूचना, एक संदेश देने वाले हैं पूरे देश में। और वो काशी के लिए जब भी संदेश एक देते हैं तो उनके एक संदेश में एक बड़ा संदेश छुपा हुआ होता है। वो बताता है कि आने वाले समय में आगे का भी कुछ एक कार्यक्रम ऐसी लगने वाली है काशी में जो पूरे देश भर में नाम करने वाली है। देखिए, काशी आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी के साथ ये सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए केंद्र है काशी। और यहाँ से कोई संदेश जाता है तो दूर तलक जाता है, चाहे वो विदेशों में हमारे जो भारतीय हैं उनके पास तक जाता है, क्योंकि काशी एक केंद्र बिंदु बन के उभरा है। और 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी का संबोधन वास्तव में एक नई क्रांति लाएगा, जो हमारे उत्तर और दक्षिण के संबंध हैं उसको मजबूत करेगा, चाहे पर्यटन हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यापारिक हो, इन सभी संबंधों को मजबूत करेगा। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि काशी पुष्कर है क्या, वाकई उनको समझाना है। तो काशी से आप कैसे समझा सकते हैं उनको? अगर सरल भाषा में समझाना चाहें तो काशी पुष्कर है क्या, ये हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, 12 साल में पड़ने वाला ये पर्व है। जिस तरह हमारे उत्तर भारत में अगर बात की जाए या कुंभ विशेष महत्व रखता है, उसी तरह दक्षिण भारत में ये गंगा पुष्कर महापर्व बहुत महत्व रखता है। और यहाँ इस पर्व में प्रमुख नदियाँ जो भारत की, वहाँ पर ये होता है। और इस बार काशी माँ गंगा को अवसर मिला है, तो जो श्रद्धालु आते हैं इन 12 दिनों में गंगा स्नान करेंगे, अपने पितरों को याद करेंगे। यहाँ पर माँ वाराही का मंदिर है, माँ कोड़ी माता का मंदिर है, विशालाक्षी का मंदिर है, तिलभांडेश्वर है, गौरी केदारेश्वर है, महामृत्युंजय है, काल भैरव है, काशी विश्वनाथ है, अन्नपूर्णा है, तमाम जगह दर्शन करेंगे। और इससे क्या है कि इस 12 दिनों से जो आर्थिक क्रांति है, जो यहाँ के जन नागरिक हैं, यहाँ पे जो पर्यटन तीर्थयात्रियों से संबंधित कार्य करते हैं, एक फूल माला बेचने वाले से लेकर नाविक से लेकर मंदिर के आसपास लेकर साड़ी व्यापारी, सभी को एक लाभ होगा। कहा जाता है कि कोई भी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है जिसमें कि एक श्रद्धालु जनों का एक जोड़ होता है, तो सभी को लाभ मिलता है। आध्यात्मिक के साथ आर्थिक क्रांति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा पुष्कर कहीं ना कहीं अब एक संदेश देने जा रहा है, और ये काशी का गंगा पुष्कर अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि 5 लाख की श्रद्धालुओं का आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में देखिए, उत्तर और दक्षिण की जो राज्य है, जो भारत है, वो अब कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ जा रहा है। इस मजबूती में केंद्र बिंदु अगर माना जाए तो वो अपना काशी नजर आ रहा है। काशी को चुनते हैं लोग, काशी को परखते हैं लोग, काशी को देखते हैं लोग और काशी को समझते हैं लोग। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और काशी के सांसद भी हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा काशी भव्य काशी, नव्य काशी और दिव्य काशी है। लेकिन सवाल एक और भी खड़ा होता है कि कर्तव्य काशी कैसे बनाएगी जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर तस्वीरों को हम देखेंगे तो यही वो घाट का रास्ता है जहाँ पे तमाम तमिल से जो श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा पुष्कर का लाभ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह एक पर्व है, और यह एक पर्व विशाल कायम करने जा रहा है। और ये विशाल जो होगा वो एक देश में केंद्र बिंदु बनेगा, तो वो केंद्र बिंदु होगा काशी, क्योंकि अब काशी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का लगातार यही कहना है कि हम काशी को
उस ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी कही जाती है। तो काशी अब किस तरफ जा रहा है ये देखना दिलचस्प होगा। गंगा पुष्कर क्या है ये भी समझाए हमारे साथ अभिषेक थे, जो समझाए काफ़ी अच्छे अनुभवी हैं पर्यटक क्षेत्र में। तो उन्होंने समझाया, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि किस तरह से काशी पुष्कर को समझा गया है और काशी पुष्कर से आने वाले समय में क्या लाभ होने वाले। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज़।